हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे बीएसएफ एचसीएम का रीजनिंग का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो इसमें दे रखा है बैक्टीरिया, BACTERIA, बैक्टीरिया का संबंध दे रखा है EXFWBUFX। ठीक है, तो हमें बताना वाउंड्स WOUNDS। ठीक है, तो अगर हम इनकी नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग में आ जाएगा हमारे पास 2, ये आ जाएगा 5, ये है 1, ये आ जाएगा 24, ये है 3, ये आ जाएगा 6। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये आएगा 20, ये आ जाएगा 23, ये 5, ये हो जाएगा 3। ठीक है, R 18 पे होता है, U 21 पे होता है, I 9 पे, F 6 पे, 1 और ये आ जाएगा 24। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसमें क्या कर रखा है, इसमें कर रखा है कि जो भी हमारे कांस्टेंट हैं, उनमें क्या कर रखा है, +3 कर रखा है। ठीक है, और जो भी हमारे वावल हैं उनमें क्या कर रखा है, -3। ठीक है, तो हम इसमें सेम टू सेम करेंगे। बाउंड्स के अंदर W हमारा क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो हम इसमें करेंगे +3। W का होता है 23, 23 और 3 हो जाता है 26, तो आ जाएगा इसमें Z। ठीक है, वो होता है हमारा वोवल, हम -3 कर देंगे 15 और 3 आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा L। ठीक है, U 21 और 3 24, तो 24 होता है X। ठीक है, N 14, U हमारा क्या है, U है हमारा वावल, तो ये घट के आ जाएगा S। ठीक है, यहाँ पे आएगा S। 19 और 2 21, यहाँ पे आएगा 18 R। N हो गया 14 और 3 हो गया 17, 17 पे आता है R। Q D 4 पे, 4 और 3 हो गया 7, तो ये आ गया G। ठीक है, ये हो गया 18 पे, और 18 और 3 21 हो गया, ये हो गया S होता है 19 पे, ये हो गया 22, तो 22 होता है V पे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक लड़के की तस्वीर की इशारा करते हुए माधवी ने कहा, उसके पिता, तो ये बना लिया हमने माधवी। ठीक है, तो मान लिया उसके पिता मेरी बहन, इसकी बहन, ठीक है, ये होगी बहन, के पति की बेटी। हम इसको पहले थोड़ा मिटा लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, माधवी की बहन, ठीक है, के पति की बेटी के नाना के बेटे हैं, बेटी के नाना के बेटे हैं, तो वो उसका क्या लगा, वो उसका बेटा लगा। ठीक है, तो उस लड़के का माधवी के पिता से क्या संबंध है, तो उस लड़के का माधवी के पिता से क्या संबंध है, माधवी होगी इसकी बेटी। ठीक है, तो माधवी का पिता, इसका क्या लगा, इसका लगा बेटा। ठीक है, तो यही मैं बताना था, उस लड़के का माधवी के पिता से क्या संबंध है, तो उसका क्या लगा, बेटा लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में, मतलब डिक्शनरी के अनुसार इन्हें अरेंज करना। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा LOGIC,
लॉजिक, LOG हमारा आएगा 5 नंबर, 5 LOG, ठीक है। उसके बाद LOGI फिर आएगा 3 नंबर, 3। फिर हमारा आएगा LOGO, 4 नंबर। फिर हमारा कौन सा आएगा, LOI, फिर आएगा 1 नंबर और फिर आएगा 2 नंबर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि अंक 3 को अंक 1 में परिवर्तित कर दिया जाए तो दिए गए समीकरण का मान होगा। तो यहाँ पे दे रखा 6 प्लस में 9 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे 3 को 1 से वो करना है, रिप्लेस करना है। तो 6 प्लस 9 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस का आ गया 2, ठीक है। इसको अगर हम काटते तो ये आ गया 6 प्लस में 3 माइनस 2, तो 9 माइनस 2 अगर हम करते तो हमारे पास कितना आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर D है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है इसमें, एक निश्चित कूट में आर यू रेडी, इसमें लिख लेते हैं आर यू रेडी को दे रखा है 5 4 1, ठीक है। वी आर गोइंग, इसमें दे रखा है 2 6 1, ठीक है। सी इज़ रेडी, सी इज़ रेडी, तो इसको क्या दे रखा है 4 9 8, ठीक है। तो हमें यू को बताना है क्या लिखा हुआ है इसमें। तो अगर हम देखते हैं आर से आर को काट देते हैं और यहाँ पे 4 से 4 को काट देते हैं, ठीक है। इसमें वी आर रेडी और आर यू रेडी ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। तो वाई यू का क्या मतलब हो गया, यू का मतलब हो गया 5, इसका मतलब है इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। तो यहाँ पे दे रखा है 5 3 है, 3 68 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इनका, इसके में क्या कर रखा है, इनका कर रखा है 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 5 14 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया 68, ठीक है। तो हमें ये वाला देखना है सेम। ए नंबर अगर देखते हैं 2 10 1, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय कितना 2, 5 गुणा 2 आ गया 10, ठीक है। तो हमारा यही वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें बताना है विच इज़ द नंबर ऑफ रूरल गवर्नमेंट टीचर हु आर नोज नॉट ग्रेजुएट, ठीक है। तो उन ग्रामीण शिक्षकों की संख्या ज्ञात करें जो स्नातक नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें स्नातक वाले हटा देने हैं, जो भी हमारे पास स्नातक वाले होंगे उन सभी को हमें हटा देना है। तो ये वाले हमने हटा देने हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले सारे हटा देने हैं जो स्नातक नहीं है। हमने सिर्फ ग्रामीण लेना है, शिक्षक लेना है और सरकारी वाले लेने हैं। तो वे कौन से उसमें हैं, तो वे हैं सिर्फ इसमें, इस वाले में, तीनों इसमें हैं, ठीक है। तो ये वाला हट के यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें 2 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कथन और निष्कर्ष दे रखे इसमें। ठीक है, कथन और निष्कर्ष हैं इसमें। अगर हम देखना चाहे कुछ चॉकलेट टॉफ़ी है, तो यहाँ पे कुछ चॉकलेट दे रखी हैं, वो हैं टॉफ़ी, ठीक है। कुछ टॉफ़ियाँ एक्लियर्स हैं,
सभी टॉफ़ी एक्लेयर्स है, तो सभी टॉफ़ी एक्लेयर्स बना दी। ठीक है, इसमें बता रखा है कुछ एक्लेयर्स टॉफ़ी हैं, कुछ एक्लेयर्स टॉफ़ी हैं, तो पहले वाला हो गया हमारा। ठीक, कुछ एक्लेयर्स चॉकलेट हैं, तो कुछ एक्लेयर्स भी चॉकलेट है, तो दूसरे वाला भी हो गया हमारा। ठीक, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए प्रश्न आकृति को कागज़ में मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज़ को काटने की विधि दर्शाई गई है। उस आकृति का चयन करें जो कागज़ को पुनः खोलने पर प्रदर्शित होगा। तो अगर हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल दे रखे हैं, लेकिन ये वाला हमें स्पष्ट नहीं दिख रहा, ये वाला। ठीक है, अगर हम स्पष्ट देखना चाहें तो भी नहीं दिखेगा इसमें, और ये वाला इसमें मोड़ रखा है। या फिर ये हो सकता है इसमें कि हमारे को क्या दे रखा है, इसमें ये वाला है। ठीक है, और इसको इस साइड में फ्लिप करके दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि ये जो हैं ये वाली जो चीज़ है इसमें, ये दो ट्रायंगल हैं, ये दो ट्रायंगल फिर इस साइड आ जाएंगे। ठीक है, फिर ये इस साइड भी आ जाएंगी और ये इस साइड भी घूम जाएंगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि दो ट्रायंगल नीचे, दो ट्रायंगल यहाँ पे और दो ट्रायंगल इस साइड आ जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉरी गाइस, ये थोड़ा मिस अंडरस्टैंड हो रही है इसमें। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा इसमें। ओके, क्योंकि देखो दो ट्रायंगल यहाँ पे है, तो अगर हम इसको इस साइड मोड़ते हैं, इस साइड, तो दो ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएंगे, दो ट्रायंगल यहाँ पे आ गई। अगर हम इसको फ्लिप करते हैं, यहाँ पे लेके जाते हैं, तो हमारे पास दोनों चारों ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएंगे इस साइड को। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दे रखा है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब अगर हम देखते हैं रिप्लेस वाला, तो ई यहाँ पे आ जाएगा इस साइड, सी इसका उल्टा। ठीक है, तो ई सी ए पी एल ई आर आर ई पी एल ए सी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। उल्टे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, उल्टे तो हमारे किस में होते हैं? उल्टे होते हैं हमारे जल प्रतिबिंब में, जैसे कि पानी के अंदर देखते हैं तो उल्टे वाले हो जाते हैं। ठीक है, इसमें ये चेंज कर रखा है, आर ई पी एल इसकी वैल्यू चेंज कर रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 कर्मचारी R1 R2 R3 R4 R5 R6 एक वृत्ताकार मेज़ के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वे उसी क्रम में हों, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, उन्हीं को हमें पता करना है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, हमने इसमें एक घोड़ा बना लिया। ठीक है, R5 R3 के बाएं तीसरा बैठा है, तो R3 को अगर हमने यहाँ पे बनाया तो R3 का बायां कौन सा हो जाएगा? बायां इस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो R5 R3 के बाएं तीसरा है, तो 1 2 और 3 R5 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, R2 R4 के तुरंत बाएं है, तो हमने बना दिया कि R2 R4 के तुरंत बाएं, तो यहीं पे आ जाएगा। तो R4 को हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, और R2 किसके तुरंत बाएं? R4 के, तो R2 को बना दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, हो गया। R1 R5 के तुरंत बाएं है, तो R5 का तुरंत बाएं इस साइड हो जाएगा, तो R1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, R1 यहाँ पे आ जाएगा, और बच गया कौन सा? बच गया R6। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन R6 के बारे में गलत है? तो पहला कथन दे रखा है R4 R6 के बाएं दूसरा है, तो R4 R6 के बाएं दूसरा है, तो बाएं दूसरा पहला वाला ऑप्शन हो गया ठीक। ओके, सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, R6 R3 और R1 के बीच में है, R6 R1 और R3 के बीच में है, तो सेकंड वाला भी ठीक हो गया। थर्ड है R2 R6 के विपरीत बैठा हुआ है, R2 R6 के विपरीत बैठा हुआ है, ये भी ठीक हो गया।
R2 R6 के विपरीत बैठा हुआ, बिल्कुल विपरीत में है, ठीक है। दो इस साइड हैं, दो इस साइड हैं। ओके, थर्ड वाला भी ठीक हो गया हमारा। तो बच गया कौन सा, फोर्थ। R5 R6 के तुरंत दाहिने है, तो R4 R5 R6 के तुरंत दाहिने नहीं है, ये है दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो 11th का हमारा डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। स्टैन उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है। 70 मीटर चलने के बाद वह बाएं ओर मुड़ता है। तो स्टैन को चला दिया हमने 70 मीटर उत्तर की तरफ, ठीक है। 70 मीटर चलने के बाद वह बाएं तरफ मुड़ता है, तो बायां इसका इस साइड होगा। ये कितना चला है, इस साइड 35 मीटर चला है, ठीक है। वह फिर बाएं मुड़ता है, तो बायां अगर यहाँ पे खड़ा है, तो बायां अगर अब देखते हैं तो बायां किस साइड होगा, तो बायां होगा नीचे की तरफ। तो 30 मीटर चलता है नीचे बाएं मुड़ के, तो ये चला 30 मीटर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया 30 मीटर। वह फिर से बाएं मुड़ता है, तो अगर ये नीचे बाएं है तो ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना चला, ये यहाँ पे चल गया 35 मीटर। ओके, वह प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो वह प्रारंभिक दूरी से किस दिशा में है, वह अपनी प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, वो उत्तर दिशा में है और कितनी दूरी पर है, 35 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किस कूट भाषा में वॉल्यूम को VOLUME वॉल्यूम को दे रखा है AUQARI, तो हमें लिखना है डिज़ाइन DESIGN, ठीक है। तो हमें डिज़ाइन को लिखना है, किस रूप में लिखा जाएगा। तो वॉल्यूम को अगर हम देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 22, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे 12, यह आ जाएगा 21, M 13 पे, E 5 पे, ठीक है। एक ये है U है ना 21, Q 17, 1 18 और I हो गया 9 पे, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं इसमें हमारा इसमें क्या लगा हुआ है, इसको अगर हम चेंज करते हैं यहाँ से, तो ये है हमारा प्लस का 5, ठीक है। और ये हमारा कितना, प्लस का 6, ये हमारा कितना है 12 और 5 17, ये हमारा कितना 22 और 5, ये हो गया हमारा 15 प्लस का 6, फिर से 13 और ये हो गया 13 और 5 18, और ये हो गया हमारा कितना 5 और 4 9, ठीक है। 22 और 4 26 और 1 21, ठीक है। इसी टाइप से होगा। तो अगर हम देखते हैं इसके अंदर डिज़ाइन को अगर देखते हैं, तो डिज़ाइन ये इसमें भी सेम वही लगेगा, वॉल्यूम वाला, वावल वाला और कॉन्सोनेंट वाला, ठीक है। तो वावल और कॉन्सोनेंट हो गए, तो उसमें हो जाएगा जैसे कि AEIOU है, तो उसमें हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। और जो कॉन्सोनेंट है उसमें हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है। तो यहाँ पे 4 5 19 9 7 और ये आ गया 14, ठीक है। तो ये अगर इसको करते हैं 4 से अगर हम 6 करते हैं, तो वोवल के अंदर हमें कितना करना है, वोवल के अंदर हमें करना है प्लस का 5, ठीक है। और कॉन्सोनेंट के अंदर हमें कितना करना है, प्लस का 6। ओके, तो डिज़ाइन के अंदर अभी ये कॉन्सोनेंट है तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो प्लस का 6 और 4 10, ये तो नहीं आ रहा इसमें, ये तो हमारा नहीं लगेगा। अच्छा, मैंने उल्टा कह दिया यहाँ पे, सॉरी गाइस। यहाँ पे आएगा जैसे कि देखो ये वाला है
वी है, वी कॉन्सोनेंट है तो इसमें प्लस का 5 का रखा है, तो इसमें प्लस का 6 आएगा, और इसमें प्लस का 5 और इसमें प्लस का 5। पंद्रह और 6 21 प्लस का 6, ठीक है, प्लस का 5 कॉन्सोनेंट में। तो यहाँ पे डी वाला है तो यहाँ पे प्लस का 5 होगा कॉन्सोनेंट में, तो यहाँ पे आ जाएगा आई, ठीक है। ई में अगर हम देखते हैं तो ई में हो जाएगा प्लस का 6, प्लस का 6 होगा तो 5 में 6 अगर जोड़ते तो हमारे पास आएगा के, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा के। और एस में अगर हम प्लस का 5 जोड़ते तो हमारे पास आएगा 19 और 5 हो गया 24, तो यहाँ आ जाएगा एक्स, ठीक है। और आई हमारा वॉल होता है, वॉल में अगर हम प्लस का 6 जोड़ते तो हमारे पास आएगा 9 और 6 होता है 15, ये आएगा ओ, ठीक है। जी में प्लस का हम करेंगे 5, जी में अगर प्लस का 5 करते तो हमारे पास कितना आएगा 7 और 5 12, ये आएगा एल। और एन में अगर प्लस का 5 करते तो हमारे पास कितना आएगा एस, ठीक है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन होगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हमें श्रृंखला के रिक्त स्थानों को पूर्ण करना, तो यहाँ पे दे रखा है ए सी डी बी सी बी डी डी ए डैश बी डी डी बी, ठीक है। तो ये 18 अक्षर हैं, हमें इनको 6 में तोड़ना, तो 4 और 2 6, ठीक है, तो यहाँ तक टूट गया, 4 और 2 6, तो यहाँ तक टूट गया, ठीक है। अगर हम इसमें सी देखते तो यहाँ पे भी उनमें सी भर दिया, हमने यहाँ पे बी देखा तो यहाँ पे बी भर दिया, यहाँ पे डी देखा तो यहाँ पे भी डी भर दिया, ठीक है। यहाँ पे सी ए और यहाँ पे आ गया बी, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी डी ए बी सी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वर्गों के उस समूह का चयन करें जिसके बीच में संबंध को निम्नलिखित वेन डायग्राम से उचित दर्शाया गया। पालक सब्जी आड़ू, पालक एक सब्जी है लेकिन आड़ू एक फल है, तो ये हमारा हो गया गलत, ठीक है। बुध ग्रह शुक्र, शुक्र भी एक ग्रह है और बुध भी एक ग्रह है, तो ग्रह के अंदर ये दोनों आ जाएंगे बुध और शुक्र, इस टाइप से, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आ गया व्यवसायी वैज्ञानिक गायक, तो एक व्यवसायी एक वैज्ञानिक भी हो सकता है और एक गायक एक व्यवसायी भी हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। ये अगर हम इसको देखते हैं तो एक तैराक है, एक तैराक के अंदर एक महिला भी आ सकती है और एक पुरुष भी हो सकता है, ठीक है, इस टाइप से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज है बताना है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं इस वाली त्रिभुज के अंदर हमारे पास कितने ट्रायंगल होते हैं, तो इस वाले त्रिभुज के अंदर हमारे पास 3 ट्रायंगल तो हमारे पास ये वाले हो गए, बड़े वाले ये छोटे वाले, ठीक है। वो 3 ट्रायंगल हमारे पास सेम हो जाएंगे, तो हमारे पास कितने ट्रायंगल हो जाएंगे 6 ट्रायंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 ट्रायंगल हमारे ये हो गए, 6 ट्रायंगल हमारे ये हो गए और 3 ट्रायंगल हमारे ये हो गए, तो 6 और 6 12 और 3 हो गया 15, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दे रखा है कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में स्थान पर आएगी, तो यहाँ पे 61 73 99 141 201, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसके अंदर कितना डिफरेंस है 12 का, इसके अंदर कितना डिफरेंस है 26 का, इसके अंदर है 42 का, इसके अंदर है 60 का, ठीक है। अगर हम इनके बीच का और डिफरेंस देखें तो आएगा 14 का, यहाँ पे 16, यहाँ पे 18 और यहाँ पे आ जाएगा 20 का, मतलब ये डिफरेंस आएगा 80 का। इसके अंदर अगर हम 80 जोड़ दें तो हमारे पास आ गया 281, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है दी गई शीट मोड़कर एक घन बनाया गया है, ठीक है। तो अगर हम क्या देखते हैं इसके अंदर एक ही फॉर्मूला गलता हमारा कि हम इसको जैसे कि इसको ले रहे हैं
तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको ले लेंगे। तो ये हो गया हमारे अपोजिट। ओके, तो इसी टाइप से हम काम करेंगे। तो जो हमारा डॉलर है, डॉलर के अपोजिट में कौन सा होगा, ये बड़ा डॉलर हो गया, ठीक है। डॉलर के अपोजिट में कौन सा हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको देखते हैं, ये वाला हमारा इसके उसका हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ओके। और उसके बाद ये वाला हमारा किसके इसमें हो जाएगा, अपोजिट में, इसके अपोजिट में। तो हैश और यहाँ पे हो जाएगा @ ठीक है। तो ये हमारे अपोजिट में हो गए। तो हम यही बताना विपरीत फलक पर कौन से होंगे, तो विपरीत फलक पर कौन से होंगे, ए वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। एंड और परसेंटेज नहीं है, ठीक है। डॉलर और प्लस नहीं है, तो और तो कोई होगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में है आकृति का चयन करना जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नात्मक के स्थान पर आ सकती है। तो अगर हम देखते हैं, ये वाला ऊपर है, ये अभी इस साइड आ गया, यहाँ पे आ गया, अगला इस साइड मतलब यहाँ पे आ गया, अगला आएगा इस साइड ऊपर, ठीक है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो गया और तीनों में सेम है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं, इस वाली को, तो ये पहले यहाँ पे है, फिर इस साइड है, फिर नीचे आ गई, अभी आएगी इस साइड, ठीक है। इसी टाइप से बना के इस साइड आएगी। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया, क्योंकि हमारी ये सही इसी साइड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए संबंध दर्शाना, दो निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। तो कथन है ये वाला, इसको मिटा लेते हैं एक बार। H इज़ लेस देन I इज़ लेस देन S ग्रेटर देन, यहाँ पे T, ठीक है। Y इज़ लेस देन R लेस देन इक्वल टू 0 T, ठीक है। तो हमें इनका रिलेशन बताना है इसमें से, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, H इज़ लेस देन I इज़ लेस देन इक्वल टू S, तो यहाँ पे इक्वल टू Y लेस देन R लेस देन इक्वल टू O और लेस देन हो जाएगा T, ठीक है। इस टाइप से काम हो जाएगा ये। तो अगर हम देखते हैं O इज़ लेस देन 0, तो इज़ लेस देन 0 नहीं है, क्योंकि इक्वल टू आया हुआ है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो O इज़ लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, लेकिन लेस देन नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा गलत, ठीक है। I इज़ लेस देन R, I इज़ लेस देन R, ये भी हमारा बहुत दूर है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे क्या दे रखा है, ये तो रिलेशन नहीं बना रहा कोई, ये कोई रिलेशन नहीं बना रहा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना निष्कर्ष 2 कोई भी अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।